कार्यकर्ता तो मुलाकातें नहीं करता है, आवटी लोग कार्यकर्ता बन के मुलाकात करना चाहते हैं। मोदी के खिलाफ जनता है, वो तो आज किसान खिलाफ है, नौजवान खिलाफ है। किसानों का हालत आप देख रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया सारी चीज़ें ईडी इनकम टैक्स सबसे दबा के जनता को परेशान किया जा रहा है। कोई 4 दिन से 5 दिन से आकर पार्टी कार्यालय के बाहर माननीय अखिलेश यादव से मिलने चाहते हैं तो मुलाकात नहीं हो पाती है। मैं भी सोचता हूँ कि आप विपक्ष में है, सत्ता पक्ष में नहीं, आपके पास इतना तो टाइम है, कम से कम जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है, मिलना चाहता है, मिलना चाहिए। कुछ और लोग भी हैं। अरे बताइए तो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सौरभ चौधरी है। सौरभ जी, क्या लगता है कैसे हालात हैं? हालात ठीक है, रोजी रोटी रोजगार क्या करते हैं आप? बेरोजगार हैं हम। बेरोजगार हैं ना, तो चाय का चुस्की ले रहे हैं। मौसम बढ़िया है तो। मौसम बढ़िया है, बारिश होने वाली है अभी। और राजनीतिक मौसम कैसा है उत्तर प्रदेश का, वो क्या कह रहे हैं? राजनीति के बारे में इतना ज्ञान तो है नहीं, अब भैया लोग। अरे नहीं, फिर भी क्या लगता है 24 में मोदी आ पाएंगे? अब ये मुश्किल है। मुश्किल है, काहे मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि पिछले कई कंटिन्यूटी की सरकारें चल रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है, और नौकरियां हैं, रोजगार है, कुछ नहीं है, तो मुश्किल है आना। वो तो कहते हैं देखो 370 हटा दिया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिया। उससे किसी का फ़ायदा थोड़ी हुआ, उससे फ़ायदा नहीं हुआ किसी का, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या हो? पहली बात तो रोज़गार नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे बेरोज़गार आदमी घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। लखनऊ में कोई काम मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, यही सारे मुद्दे हैं। इस बार अखिलेश भैया को जिताएंगे। इस बार अखिलेश भैया जिताएंगे। क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, क्या करते हैं आप? जी वैसे तो कार्यालय में रहते हैं और मैं समाजवादी परिवार का बेटा हूं, और उसी के माध्यम से ये बोलता हूं कि मैं अपने भैया को बचपन से चाहता आया हूं और इसी तरह चाहता रहूंगा। आज की जो बात है प्रेजेंट टाइम की, तो हमारे भैया के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत लोग जुड़े हैं और जोड़ने का काम किया जा रहा है लगातार। भैया परेशान है इस वक्त, कुछ लगातार 3-4 चुनाव भैया हार गए हैं, तो कैसे हार गए? बार बार हार कैसे जाते हैं भैया? नहीं, हार नहीं जाते हैं, ये हराया जाता है। हारते नहीं, हराया जाता है। बेईमानी करी जाती है चुनाव में। बेईमानी करी जाती है? जैसे कैसे बेईमानी हो जाती है? जैसे कि हम एक बारी खुद अभी 22 के चुनाव में बूथ पोलिंग एजेंट थे, तो हमने अपने गांव में जितनी वोट पोल करवाई, कुल मिला के सारी समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करवाई हमने। पर जब काउंटिंग हुई तो रिज़ल्ट कुछ दूसरा ही था। इतने ज़्यादा वहाँ पे बीजेपी के वोटर थे, तब भी हमारी पोलिंग जो है हरवा दी गई। तो आपको लगता है कि ईवीएम जो है गड़बड़ है? हमको नहीं लगता, आधे देश को लगता है, पर करे क्या कोई? हमको नहीं लगता, आधे देश को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ है, पर कोई करे क्या? ईवीएम में गड़बड़ है, आपको भी यही लगता है? हाँ जी बिल्कुल। सर गठबंधन उन्हीं के समर्थन में। सर क्या नाम है आपका? नागेंद्र सिंह यादव। नागिन जी, क्या लगता है 24 में कौन प्रधानमंत्री? 24 में भाजपा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तो किसका बनेगा फिर? गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। अखिलेश जी भी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? क्या उसमें कमी है? तो ऐलान काहे नहीं करते विपक्षी दल कि मोदी बनाम अखिलेश की लड़ाई होगी 24 में? आप लोग काहे नहीं कहते? मोदी बनाम अदर की जनता की लड़ाई होगी। मोदी बनाम जनता की लड़ाई होगी। मोदी के खिलाफ जनता है, वो तो आज किसान खिलाफ है, नौजवान खिलाफ है। किसानों का हालत आप देख रहे हैं। खेती की आपने देखा कभी? गए हैं? किसान इतना परेशान है, ना तो उसका गेहूं लिया जाता है, ना धान लिया जाता है। आज आम की फसल बर्बाद हो गई, बर्बाद हो रही। दवा सब नकली बिक रही। इस सरकार में सब नकली काम हो रहा, झूठ बोलने की जो है काम हो रहा है। वो तो कहते हैं कि हमने 370 हटाया, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और मोदी हमारे पास चेहरा है, हम तीसरी बार फिर सरकार बना लेंगे। एक्सप्रेसवे कौन सी बना रहे हैं? वो कहते हैं हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, बुंदेलखंड वाला आप उस बनाया। पे कभी गए हैं? लेकिन बना तो है ना। बना तो बनने क्या है? आप आगरा हाईवे पे जाइए, आगरा एक्सप्रेस पे जाइए, उसकी तुलना कीजिए।
कि इसमें उसमें क्या क्या गड़बड़ी हुई है। वो तो एक्सप्रेस वे बना रहे हैं केवल पैसा कमाने के लिए। यहाँ सपा किसी गठबंधन में जाएगी, जयंत जी को लेगी कि नहीं लेगी? ये पार्टी का निर्णय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, गठबंधन का। कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? सपा अकेले जाए इस बार, क्योंकि गठबंधन तो बहुत लोगों से किया, कांग्रेस से किया 17 में, फिर बहन जी के साथ 19 में, फिर छोटे दलों के साथ 22 में, लेकिन परिणाम तो उतने अच्छे आए नहीं। तो कार्यकर्ता क्या चाहता है? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय है उस पर सर्वोपरि है, उनका निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन अभी पोस्टर देखा बाहर, उस पोस्टर में सारे विपक्षी दल हैं, कांग्रेस गायब है। तो क्या कांग्रेस के बिना आपको लगता है केंद्र में सरकार बन जाएगी? अब ये पोस्टर कोई कोई लगा दे, इससे पोस्टर लगाने से क्या मतलब? पोस्टर सब लोग अलग अलग अपने, उनकी अलग सोच है, अलग नीति है, लगा दे। तो पोस्टर लगाने कोई यहाँ मना करने आएगा क्या? लेकिन कांग्रेस जरूरी है विपक्षी एकता के लिए। ये हम नहीं कुछ बता सकते। ये सब निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है, कौन जरूरी है, कौन सही है। हम तो पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो आदेश निर्देश होता, हम उस पर पार्टी के लिए काम करते हैं। सर, अरे एक ही है, क्या नाम है आपका? ठीक ठीक, मयंक यादव, मैंग जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मलियाबाद। मलिहाबाद के। आप तो पढ़ो, क्या लगता है लखनऊ में इस बार, लखनऊ की तो 91 से सीट भाजपा के पास है, इस बार क्या होगा? जनता परेशान है, जनता जो है परिवर्तन चाह रही है। जनता परिवर्तन चाह रही, परिवर्तन हो काहे नहीं पा रहा है? निकाय चुनाव आए, उसमें भी 17 की 17 नगर निगम भाजपा जीत गई। ये का परिवर्तन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि सारा जो है कानूनी प्रक्रिया, सारी चीज़ें, ईडी, इनकम टैक्स सबसे दबा के जनता को परेशान किया जा रहा है। इसकी वजह से जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। इस बार के चुनाव में भी आप देखिए कई सीटें हैं जिसमें बहुत ही कम मार्जिन से जो है बीजेपी जीती है। अभी एक जगह पे ये चेयरमैन के चुनाव में किन्नरों का देखा था आपने, किन्नर वाला कांड आपने देखा? उसमें जो रिजल्ट उन्होंने पलट दिया था, बाद में किन्नरों ने पीट पीट के जो है सही करवाया रिजल्ट। तो ये है कानून का सहारा लिया जा रहा है जीतने के लिए। 24 में एक मुद्दा और उठ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। भाजपा के जो सरकार है वो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी देश में लागू करना चाहती है। कैसे देखते हैं आप इसको? मतलब पूरे ड्रेस निर्धारित, हाँ, एक सभी धर्मों के लिए एक कानून की वो बात करती है। संभव नहीं। भारत एक गुलदस्ता है, इसमें सारे धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए ये संभव नहीं हो सकता है। सबके जो धर्म जो है, जो मानता है वो मानेगा। एक धर्म सबके लिए थोड़ी लागू किया जा सकता। नहीं, एक धर्म लागू नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि एक कानून होना चाहिए, चाहे आप जिस धर्म के हों, लेकिन उस एक कानून को ही मानिए। आप सब अभी क्या है, सब धर्मों के अलग अलग हैं। वो कहते हैं एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए जिसमें हर धर्म के लोग एक कानून मानिए। इसके लिए उन्होंने राय भी मांगी है। तो इस पर क्या ये कानून थोड़े ना बताता है, धर्म एक रास्ता दिखाता है सही रास्ते पे चलने के लिए। आप उस पर कोई बाध्य थोड़े ना है कि आप उस रास्ते पे चलें। धर्म तो एक सही रास्ता आपको दिखाता है कि ये चीज़ करिए, ये करिए, गरीबों की मदद करिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए सर। हैं, अब वो ले आएंगे, उनका बहुमत है, जो ले आएंगे तो जनता को झेलना ही पड़ेगा। लेकिन आना नहीं चाहिए। मेरी समझ से नहीं आना चाहिए। जो जिस धर्म को मानता है उसको मानने देना चाहिए। ये हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान गुलदस्ता कहा गया है। आप तो एकदम युवा हैं, क्या करते हैं? मैं भी सर पत्रकार हूँ। अच्छा, आप भी पत्रकार हैं? तो पत्रकार लोग कैसे देखते हैं? नेता तो अपनी तरीके से बात करते हैं, पत्रकार कैसे देखते हैं 24 के चुनाव को? देखिए जी साहब, पत्रकार तो भाई अपना काम करता है, वो ज़मीनी स्तर पे अपना काम करता है। जैसे आप हैं, जैसे मैं भी से काम करता हूँ, लोगों के बीच में जाना, जैसे किसी पार्टी हो या चौराहे पे जाना, गलियों में जाना, लोगों से बात करना कि लोगों के दिलों में क्या है। और आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि जो भारत देश की जनता है या उत्तर प्रदेश की जनता क्या कुछ सोचती है। सभी के मन में कहीं ना कहीं बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। लोग बदलाव चाहते हैं कि 24 में बदलाव होना चाहिए। अब किस कारणवश, कहाँ से गलती, कहाँ से कमियाँ हो रही जनता के बीच में, वो तो लोग ही जानते हैं। लेकिन जो है कि 80 हटाओ 80 हराओ भाजपा हटाओ,
क्या आपको लगता है 80 की 80 सीटें भाजपा सभा हो जाएगी? पत्रकार क्या सोचता है? देखिए 2024 जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी बता रहे हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दावा इतने करना चाहिए जितना अपने मन में हो। ज़्यादा दावा करने से सच्चाई सामने आ जाती है, तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा, एक है 17, 19, फिर 22, फिर अभी निकाय चुनाव। कहाँ चूक हो जाती है विपक्षी दलों से? पत्रकार भी, आप तो ज़मीनी जनता के बीच रहते हैं, कहाँ चूक जाते हैं ये लोग? देखिए, ये चीज़ तो आपने जो सवाल पूछा बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। जैसे मैं भी काम करता हूँ दोनों, तो लोग जो समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं वो बताते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं का बिल्कुल जो मिला जुल वो नहीं हो पा रहा। लोग, मैं ये भी कहता हूँ, लोग कहते हैं कि कोई 4 दिन से 5 दिन से आकर पार्टी कार्यालय के बाहर माननीय अखिलेश यादव से मिलने चाहते हैं तो मुलाकात नहीं हो पाती है। मैं भी सोचता हूँ कि आप विपक्ष में है, सत्ता पक्ष में नहीं, आपके पास इतना तो टाइम है, कम से कम जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, मिलना चाहता है, मिलना चाहिए, ताकि जो कार्यकर्ताओं का जो जोश है, वो जुनून है, वो सामने आना चाहिए। अभी मैं भी कार्यालय अंदर गया था तो मैंने भी कहा कि हम भी मिलना चाहते हैं, तो बताया गया कि कोई है नहीं। आप लोग तो कार्यकर्ता हैं, जो इन्होंने बात कही कि जो के नेतृत्व है, कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ताओं से क्या दूरी भी उसका एक कारण है कि वो संवाद नहीं स्थापित हो पाता है नेता और कार्यकर्ता के बीच में। देखिए, ऐसा है कि कुछ टर्म्स या कुछ रीजंस ऐसे हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात नहीं हो पाती है कार्यकर्ताओं की। अब भाई उन्हें जो है लोकसभा का चुनाव है, ठीक है, वो लोकसभा के चुनाव में जो है भाग दौड़ में रहते हैं, प्रॉपर नहीं काम कर पाते हैं, तो इसीलिए जो हमारे विधानसभा में जो विधायक लोग हैं उनके ज़रिए से जो है कार्यकर्ताओं की सुनाई करवा रहे हैं वो, ठीक है। तो जो कार्यकर्ता है, देखिए ऐसा है कि अगर पार्टी कार्यालय में कोई आ रहा है और मुलाकात नहीं हो पा रही तो इसमें मानते हैं कि कार्यकर्ता नाराज़ होता है, लेकिन समाजवादी का पार्टी का कार्यकर्ता अगर नाराज़ होता है तो पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा, वो पार्टी में ही रहेगा, कितना भी नाराज़ हो ले, ठीक है सर। आपकी मुलाकात हो पाती है? नहीं, हम कार्यालय में कभी नहीं मिले, भाई रोड पे बहुत बार मिले हैं। यहाँ नहीं मिलेगा। वैसे आज यहाँ कोई नहीं है, यहाँ ज़्यादातर कोई रहता नहीं है, जबकि कार्यालय तो रहना चाहिए ना। कार्यालय है पर परमानेंट कोई रह भी नहीं सकता ना। परमानेंट मान लीजिए अध्यक्ष जी नहीं रह पाते हैं, उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन जो मीडिया प्रभारी हैं या जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन, उनको तो रहना चाहिए कम से कम। जी। कोई ऐसा आदमी हायर करना चाहिए जो कार्यकर्ता है, तो उसको मिलाना या जो भी कुछ है उसका जो भी कुछ सुनना चाहिए, उसके सवाल हैं या कुछ कोई भी है समस्या, उसको निपटाना चाहिए। कोई ऐसा बंदा हायर करके रखना चाहिए यहाँ पे। बाबा, नेताजी से अखिलेश जी से मुलाकात नहीं हो पाती, कार्यकर्ता कह रहे हैं मुलाकात नहीं हो पाती है। कार्यकर्ता तो मुलाकातें नहीं करता है, आवटी लोग कार्यकर्ता बन के मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, वो तो सगरे दौड़ रहे हैं, सभी कार्यकर्ता माने वो बुला रहे हैं, वो चले जाते हैं लोग। कार्यकर्ता में कोई कमी नहीं, ना नेता में कोई कमी है। अच्छा, हाँ, सब लोग मिलते हैं, सब लोग मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नमन है और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियां विपक्षी दलों ने शुरू कर दी हैं और इसी के चलते पटना में विपक्षी दलों की एक संयुक्त बैठक होनी है, जिस बैठक में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी दलों की जुटने की संभावना है। इन सभी का लक्ष्य है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में रोका जाए। मैं इस वक्त हूँ सपा कार्यालय के बाहर। मेरे पीछे आप पोस्टर देख सकते हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है, भाजपा को हराने वाले दल साथ आएँ, 2024 का आगाज़ 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। इस पोस्टर में आप अखिलेश यादव को देख सकते हैं, नीतीश कुमार को देख सकते हैं, ममता बनर्जी को देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं, केसीआर, तेजस्वी यादव और जयंत चौधरी की फ़ोटो है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पोस्टर से कांग्रेस नदारत है। ना तो आपको यहाँ पे राहुल गांधी की फ़ोटो नज़र आ रही है, न सोनिया गांधी की और न कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो क्या बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता संभव है? क्या विपक्षी दल अपनी इस बैठक में कांग्रेस से दूरी रखेंगे या कांग्रेस कैसे इस विपक्ष की बैठक में
शामिल होगी कि नहीं, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस नदारत है। तो क्या जो विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस को नहीं शामिल करना चाहते हैं, और क्या बिना कांग्रेस के सरकार बनाई जा सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आप मेरे जो पीछे जो पोस्टर है इसमें भी आप देखिए, इसमें राहुल गांधी गायब दिख रहे हैं, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है। तो ये पोस्टर तो साफ इशारा करता है कि इस विपक्षी दलों की जो बैठक है और जो विपक्षी एकता है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को दूर रखने की कोशिश है। लेकिन क्या बिना कांग्रेस के 2024 में सरकार बनाई जा सकती है, और क्या बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता संभव है, ये एक बड़ा सवाल है। अभी इस फ़ोटो में जयंत चौधरी की भी एक फ़ोटो है, लेकिन सूत्रों की माने तो कुछ पारिवारिक कारणों से जयंत चौधरी पटना में शामिल नहीं होंगे। तो जो भी विपक्षी दल जाएंगे उनमें क्या सामंजस्य बैठ पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हर विपक्षी दल की अपनी कुछ सीमाएं हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पंजाब और दिल्ली को छोड़ दे तो उससे गठबंधन संभव है। इसी तरह सपा कह रही है कि उत्तर प्रदेश में हम सबसे बड़े दल हैं, तो कांग्रेस यहाँ हमको सपोर्ट करे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस इस तरह सीटें छोड़ती रहेगी तो कांग्रेस का स्कोप कहाँ बचेगा। और समाजवादी पार्टी जो 80 हटाओ बीजेपी हटाओ का जो नारा दे रही है, उसके लिए उसकी क्या तैयारियां हैं। इस समय अखिलेश यादव जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस बूथ स्तर पर अपने नेताओं को एकत्रित करने में लगी है, संगठन को मजबूत करने में लगी है। क्योंकि ये बीजेपी को हराना एक चुनौती से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 75 पार। वो कह रही है कि हम सपा को उसके गढ़ मैनपुरी और आजमगढ़ में भी इस बार पटकनी देंगे और 80 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी। अब कल की विपक्षी एकता के लिए जो ये मीटिंग बुलाई गई है, इससे क्या परिणाम सामने आएंगे ये आज नहीं कहा जा सकता है। देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि क्या ये विपक्षी एकता 2024 तक बनी रहेगी और सीटों का बंटवारा कैसे होगा।